लाखों साल पहले, जब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है, अफ्रीका की तपती हुई धरती पर एक ऐसा जीव जी रहा था जो न ताकतवर था, न तेज, न डरावना। वो शेर नहीं था, वो चीता नहीं था, वो कमजोर था। वो खुद एक शिकार था। हर सुबह उसकी आंख शायद इसी डर के साथ खुलती थी, क्या मैं आज जिंदा बचूंगा? चारों तरफ सवाना के खुले मैदान और हर दिशा में मौत। कुदरत का नियम साफ था, जो ताकतवर है वही जिएगा। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये जीव इतना कमजोर था तो इसकी कहानी यहीं खत्म क्यों नहीं हो गई? क्यों आज लाखों साल बाद पूरी धरती पर सिर्फ एक ही प्रजाति राज कर रही है? इस सवाल का जवाब है होमो इरेक्टस। आज से करीब 4 लाख साल पहले अफ्रीका घने जंगलों से भरा हुआ था। हमारे शुरुआती पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन पेड़ों पर रहते थे। उनकी जिंदगी बंदरों जैसी थी, फल खाना, डालियों में छिपना और शिकारियों से बचना। लेकिन कुदरत ने खेल बदल दिया। मौसम सूखा होने लगा, जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह फैलने लगे खुले घास के मैदान, सवाना। अब पेड़ नहीं थे, छिपने की जगह नहीं थी, जमीन पर उतरना मजबूरी बन गया। और यहीं इतिहास का पहला बड़ा मोड़ आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वो 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। ये सिर्फ चलने का नया तरीका नहीं था, ये इंसान बनने की शुरुआत थी। सीधे खड़े होने से वो दूर तक देख सकता था, खतरे को पहले पहचान सकता था, लेकिन सबसे बड़ा फायदा था, उसके हाथ आजाद हो गए। अब वो चीजें उठा सकता था, अपने बच्चों को संभाल सकता था और औजार इस्तेमाल कर सकता था। यही वो पहली ईंट थी जिस पर इंसानियत की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। करीब 28 लाख साल पहले होमो वंश की शुरुआत हुई और आया होमो हैबिलिस, पहला इंसान जिसने पत्थर के औजार बनाए। ये औजार साधारण थे, लेकिन इनसे वो शिकारियों की हड्डियां तोड़ सकता था और उनके अंदर का सबसे पौष्टिक हिस्सा बोन मैरो निकाल सकता था। यही ऊर्जा दिमाग को बड़ा करने लगी। होमो हैबिलिस ने सिखाया, जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सोच भी चाहिए। और इसी सोच ने एक और खतरनाक खिलाड़ी को जन्म दिया। करीब 19 लाख साल पहले अफ्रीका के खुले मैदानों में एक नया इंसान आया। नाम था होमो इरेक्टस, सीधा चलने वाला इंसान। उसका शरीर लगभग हमारी तरह था, सीधा, संतुलित, लंबी टांगे, कम बाल। वो दौड़ने के लिए बना था, पसीने से शरीर ठंडा रख सकता था। लेकिन असली बदलाव उसके सिर के अंदर था। उसका दिमाग अपने पूर्वजों से लगभग 2 गुना बड़ा था। अब वो सिर्फ एक झुंड नहीं था, वो एक टीम था। केनिया की तुर्काना झील के पास मिला एक कंकाल, तुर्काना बॉय, 16 लाख साल पुराना। 8 से 11 साल की उम्र में ही उसकी हाइट 5 फीट से ज्यादा थी। वैज्ञानिक मानते हैं वो बड़ा होकर लगभग 6 फीट का होता। वो आधा बंदर नहीं था, वो धरती का पहला लगभग आधुनिक इंसान था। होमो इरेक्टस ने एक ऐसा औजार बनाया जो इंसानियत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चला, एशुलियन हैंड एक्स। ये सिर्फ पत्थर नहीं था, ये एक आइडिया था, एक ऐसा टूल जो काटे, छिले, तोड़े और हर काम आए। इसे बनाने के लिए पहले दिमाग में फाइनल शेप सोचना पड़ता था। यही था प्लानिंग, यही था इंसानी सोच का असली जन्म। लाखों सालों तक आग सिर्फ डर थी, लेकिन होमो इरेक्टस ने उस डर में मौका देखा। आग से शिकारी दूर रहते थे, ठंड से बचाव होता था, खाना पकाया जा सकता था। आग के चारों ओर लोग इकट्ठा होते थे, खाना बांटते थे, रिश्ते बनते थे। आग ने इंसान को समाज बनाया। अब होमो इरेक्टस मुर्दाखोर नहीं था, वो शिकारी था। उसकी सबसे खास तकनीक थी पर्सिस्टेंस हंटिंग, घंटों तक शिकार का पीछा करना, जब तक वो थक कर गिर न जाए। ये ताकत की नहीं, धैर्य और दिमाग की जीत थी। और फिर उसके पैरों ने उसे और आगे ले जाना शुरू किया। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ा। ये मानव इतिहास का पहला माइग्रेशन था। वो मध्य पूर्व, यूरोप, भारत, चीन और इंडोनेशिया तक पहुंचा। वो हर जगह खुद को ढालता गया।
वो पहला महान खोजी था। होमो इरेक्टस करीब 2 लाख साल तक धरती पर रहा। फिर नई प्रजातियां आईं और वो धीरे धीरे इतिहास बन गया। लेकिन वो असफल नहीं था। वो एक पुल था, हम तक पहुंचने वाला। आज जब हम आग के पास बैठते हैं, औजार उठाते हैं या नई जगहें खोजने निकलते हैं, तो वो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। होमो इरेक्टस मरा नहीं, वो हम बन गया।